राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सब स्वस्थ हो, अच्छे हो। चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 17 और 18। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक किसी भी अध्याय का श्रवण पान नहीं किया है तो मैंने अपने चैनल पर 1 से लेकर 16 तक कार्तिक मास की कथा डाल रखी है, आप वहां से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति से भरे भाव से हरि मेरे मन उपजाओ, 17वां अध्याय कार्तिक, कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय भगवान शिव के गण प्रबल थे और उन्होंने जलांधर को, शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पटाखा लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों में सिंहनाद से धरती त्रस्त नस्त हो गई। जलांधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक का व्यापक कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद कर दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया। इसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध के मारे कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि के शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ कर बड़े वेग के साथ भाग चले। वो भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का समाचार कह सुनाया। लीलाधर भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। तो यहीं पर कार्तिक मास की कथा अध्याय 17वां समाप्त होता है। आइए अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 18। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिकेय, मुक्ति का वरदान। अब भगवान रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए और उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और फिर सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य इधर से उधर भागने लगे। अब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलांधर के सब बाण को काट काट कर जला दिए। अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को उनके फरसों से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसी से काट डाला और बहाक की सिर भी काट दिया। घमसर भी मारा गया और शिवगण चिशी के प्रचंड नामक दैत्य का भी सिर काट डाला गया। किसी को शिव के बैल ने मारा, किसी को कई बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलांधर अपने शुंभ आदि दैत्य को धिक्कारते हुए भयभीत हो धैर्य देने लगा। किसी प्रकार से उसको भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। यह दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया। तब महायुद्ध क्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलांधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलांधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतः उन्होंने गंधर्व माया उत्पन्न कर दिया। अपने गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान करने लगे। इससे अपने गणों सहित
रुद्र भी मोहित को एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसकी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतराध हो गए। उत्तर की मानसा कर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का यह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इसमें अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका अवश्य पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, यह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधैर्य का छल करने के लिए जलंधर के नगर में जा पहुँचे। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 17 और 18 था। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बने रहे। आइए अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 19 और 20। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म कार्तिकेय, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथक ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पति व्रत किस प्रकार से नष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रता भंग करने का विचार किया। वो उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया थी और विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया द्वारा सब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न हो कर सिर पर तिल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य ने उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। उसने उसके अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति न प्राप्त हुई और वह अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई। वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई और उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष उसके 2 शिष्य सहित शांत मौली तपस्वी वहां आ गए। जो भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उस राक्षस को मार दिया। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को मार कर गिरा दिया। वृंदा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब वह भय से मुक्त होकर हे मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भृगति संकेत किया त्यों वो उखड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए और अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से रुदन विलाप करने लगी। इसके पश्चात मुनि से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरण पर जा गिरी। तब मुनीश्वर ने कहा,
हे शिव जी द्वारा युद्ध में मारे गए जीवित नहीं हो सकते, क्योंकि जिसे भगवान शिव ने मारा है वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा करके मैं इसे जला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, यह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। तब वृंदा ने अपने पति को जीवित करने के लिए वहाँ से अंतराध्य हो गए जलंधर को उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक सभी बातों को स्वप्न समझा। इसके पश्चात वृंदा सकाम हो गई और बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें तांडित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री की गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही हो। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज से प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिए थे, वही 2 राक्षस किसी समय में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वोशर जो तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम्हारी स्त्री के विरह में दुखी होकर इधर उधर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा और देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो यह कथा कार्तिक मास की कथा अध्याय 19 था। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 20। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म का लिखूं, यह है 20वां अध्याय। अब राजा पृथक ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया करके यह सारी कथा मुझसे बताइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई तथा गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने अलौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विषमता जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब न काट सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की और पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बिठा लिया। तब अपनी प्रिय पत्नी को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर अलौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी भी बहुत ही व्याकुल हो गए। शंकर जी के भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया और उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब इधर भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ न हो सके। शिवजी ने उस शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बोला, बड़ा धिक्कार, और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। मैं तुम्हें युद्ध से भागने वाले को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान जी भी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपनी चरणागुष्ठा से बनाए हुए सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजना पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्यापक हो गई। शिवज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौवन के में जाकर रक्त का कुंडन हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी में प्रवेश किया था। शरीर जलंधर को मरा देखकर देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वपन सहाय हुई। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 19 और 20 था। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे,
जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।